अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए आज जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, खास कर मेरा पैगाम आज मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब के लिए। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाह अलहम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, एक मोमिन 10 काफरों पे भारी है। मैंने देखा उस मोमिन को, मैंने देखा उस मर्दे कलंदर को जिसकी ललकार यहां से थी और कुफर वहां से कांप जाता था। कोई उसे दहशतगर्द कहता था तो कोई मुसलमान उसका मजाक उड़ाता था, कोई उनकी गालियों को फोकस करता था तो कोई तनकीद का निशाना बनाता था। लेकिन किसी ने यह नहीं जाना कि यह मौलवी करने क्या जाता है, क्यों धरने देता है, इसका जाती मकसद क्या है। आज भी तो उसी मस्जिद के 2 कब्रों में से उनका जनाजा निकला है ना। क्या बनाया जो लोग तनकीद करते थे ये कहकर कि ये मौलवी पेट का धंधा करता है, 1200 शेल खाकर भी खड़ा रहा। अभी जब गुस्ताखाना खाकों का मामला आया तो मौलवी खादिम कहता है कि जिसको दिल करे मुझे तख्तादार पे लटका दो, चाहो तो मुझे जेल में डाल दो, चाहो तो मुझे सूली चढ़ा दो, मेरे नबी के खाके बने, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मैं जीना नहीं चाहता। और अब उनके मुंह में क्या बचा। मौलवी खादिम को तो जुम्मे का दिन मिला ना, और कल दिखाएंगे अल्लाह तबारक व तआला ने जो उसके हजूर नबी की इज्जत पर पैरा देता है, जो उसके महबूब की इज्जत पे पैरा देता है, उसका मकाम अल्लाह दुनिया में भी दिखाता है और आखिरत में भी दिखाता है। बाबा रिजवी हमेशा कहता था ना, हशर को होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। कितने जुल्म सहे बाबा ने, मासूम होकर सीढ़ियों से घसीट कर उतारा गया। उनकी बेटियों को, उनकी पर्दादार बेटियों को उन पे गले ताली गई, उनकी मस्जिद पर हमला किया गया। बाबा रिजवी खड़ा रहा, नौजवानों के दिलों में इश्क मोहम्मद भर दिया। बड़े बड़े स्कॉलर्स कहते कनाडा में अपने नौजवानों को रोते हुए देखा। उन्होंने पूछा क्यों रोते हो, बोला आप नहीं जानते, लेकिन ये बाबा जो बोलता है वो दिल पे असर कर जाता है। बाबा आज कई लोगों को यतीम कर गया, बाबा आज कई लोगों को यतीम कर गया। हजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत पर जब भी आ जाए, बाबा शीशा पिराई दीवार की तरह खड़ा हो गया। खज़ा उस वक्त आती है जब बंदा इस्लाम के साथ गद्दारी कर जाए, अपनी जान बचाए। ऊपर के आगे बाबा पर गोलियां भी चलाई तो किन्होंने, अपने लोगों ने। बाबा ने शेल भी खाए, बाबा ने जेल भी काटी। 103 टेम्परेचर के अंदर फीवर में बाबा इस वक्त पर बैठा था। जो बाबा इस दुनिया से एक जरिया बन गया उनकी वफात का। अरे जानो ना क्यों 103 टेम्परेचर में बाबा हजूर अलैहिस्सलाम की नामूस पे पैरा देने के लिए बैठा था। बाबा का दिल छल्ली था। ऐसा आशिक, ऐसा आशिक। उठा कर देखो बाबा के बयान। अगर शायद बाबा के आगे कोई तूफान भी होता और हजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत की बात होती तो टकरा जाता, उसकी आंखों में नजर आता था। लेकिन मेरे मुसलमान बाबा के खिलाफ तनकीद उठाते थे, उन्हें तनकीद का निशाना बनाते थे। आज बाबा चला गया, आज शायद तुम्हें एहसास हो कि तुमने क्या खोया है। वो खबीस गैरेट विल्डर कहता था ये दहशतगर्द है, ये टेररिस्ट है। इंडिया मीडिया चीखता रहा अभी की रिपोर्टिंग पर, लेकिन मेरे मुसलमानों को समझ नहीं आया। इमाम मालिक का कौल है, इमाम मालिक फरमाते कि नबी की गुस्ताखी हो और उम्मत खामोश रहे तो उस उम्मत को जीने का कोई हक नहीं है, वो मर जाए। बाबा रिजवी का दिल इतना छल्ली था कि हजूर के गुस्ताखाना खा के छाए हुए बाबा रिजवी की जीने की चाहत ही खत्म हो गई। कौन समझाएगा अल्लामा इकबाल को। हमने तो बस इतना ही जाना था ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रही है, जहाँ चीज है क्या लोग कलन दे रहे। लेकिन जैसा बाबा रिजवी ने अल्लामा इकबाल की शायरी को समझाया कि वो कितने बड़े आशिक रसूल थे, कौन समझाएगा।
دینا چاہتا ہوں جو بابا رضوی پر شیل برسا رہے تھے. تم بھی ملو بابا کا کون صحیح ہوگا. کیا شک ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. تمہیں شرم نہیں ہے ایک معذور کے سامنے اس طرح ظلم و بربریت کرتے ہوئے. اور اب یہ پیغام ان لوگوں کے لیے جو بابا رضوی کو غلط بولتے تھے, تلقین کا نشانہ بناتے تھے. کل کے جنازے میں تمہیں پتا چلے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے گا تمہیں بابا رضوی کا جنازہ. لیکن آج امت کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آج بابا نہیں بہت کچھ چلا گیا. یہ سوچ کے بھی ڈر لگتا ہے کہ اب کون کھڑا ہوگا اس طرح. حضور کے خاکے بل گئے, وہ تو عاشق تھے برداشت نہ کر سکے, دنیا سے ہی چلے گئے. کہ حضور میں آپ کی عزت میں پیرا نہیں دے سکا. جہاد کا اعلان کرو تو ایکسٹریمسٹ دہشت گرد بنا دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ جس کتے کا بس پڑے وہ میرے نبی کی شان میں کچھ بھی کرتا پھرے. میرے جیسا معذور ہے بابا رضوی, آپ معذور نہیں تھے, آپ معذور نہیں تھے. معذور تو ہم ہیں جو پیروں والے ہو کر گھروں میں بیٹھے صرف اپنی روٹی, اپنی بھوک, اپنے گھر کو دیکھتے. جا کر پوچھ لینا کہ بابا بڑھاپے میں بھی سیڑھیوں سے گھسیٹا جاتا ہے اور بابا مسکراتا ہے. پولیس والا دیکھ کے کہتا کیا دیکھ کے مسکراتا ہے, تو بابا کہتا جس کے لیے تو مجھے گھسیٹ رہا وہ تجھے نہیں دیکھ رہا, لیکن جس کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مجھے ضرور دیکھ رہے. بابا تیری باتیں بھی نرالی, بابا تیری ادا بھی نرالی, بابا تیرے استقبال کے لیے یقیناً آج فرشتے ہو گئے, کیونکہ تو حضور علیہ السلام کی عزت میں پیرا دے کر آیا. بار بار تو نے شیل کھائے, تو نے تکلیف سے اس بڑھاپے میں, تو نے نوجوانوں کے دل میں عشق رسول بھر دیا, تو نے جوانوں کی روح کو تازہ کر دیا. آج نوجوان روتے کہ آج وہ یتیم ہو گئے. بابا رضوی اللہ تمہارے درجات بلند کرے, اللہ تمہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور تمہارے وسیلے سے ہماری مغفرت کر دے, کیونکہ ہمارا دامن سارا گناہوں سے بھرا ہوا ہے.